चलिए, सबका आ गया हो तो बता दो मेरे को। दिस इज वन ऑफ द ना गुड क्वेश्चन ना, दिस इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चन। अरे लाइट चली गई थी बच्चे, लाइट चली गई थी, जनरेटर ऑन करना पड़ता है ना, वो लोग ऑन करने में थोड़ा समय लगा दिए। ओके, डोंट वरी, ठीक है। कई लोग तो काफ़ी हो गए होंगे, सर ऐसे कैसे चलेगा सर लाइव क्लासरूम प्रोग्राम, आपका फिर से आज गड़बड़ा गया। कई विचार आए होंगे ऐसे वाले, ठीक है। एनीवन गॉट कनेक्शन? हाँ डेफिनेटली, आप रिफ्रेश कर लो बेटा, रिफ्रेश कर लो, जस्ट रिफ्रेश योर कनेक्शन। ओके, रिफ्रेश योर कनेक्शन, दैट्स इट। तो हैव यू गॉट द एनर्जीज? ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ उसको परफॉर्म करके आप आंसर लेकर आइएगा और फाइनल आंसर आप मुझे बताइएगा। जो भी आपका आंसर आता है, जो भी आंसर आपका आता है, आप जरूर इसको करना, छोड़ना मत ना, छोड़ना मत ना, बिल्कुल मत छोड़ना, बिल्कुल मत छोड़ना ना, गलती से भी नहीं छोड़ना है, मैं बता दिया, गलती से भी नहीं छोड़ना है। ओके, गुड वन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। चलिए देखिए जरा ध्यान से, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, लिखिए इन द पोर्शन ऑफ ए सर्किट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्काई लेवल। ओके, 11th नंबर, 11th नंबर ना, 11th नंबर। चलिए 11th नंबर, नेक्स्ट, डन ना? ओके ग्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे, क्या पूछा है? इंटीग्रेशन आपको खुद करना है ना, खुद करना है, मैं नहीं करूंगा, आपको खुद करना है इंटीग्रेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, 11th नंबर। ओके, 11th नंबर, ये भी स्काई लेवल में आएगा। दिस इज नॉट सो मच ऑफ इजी का आप तुरंत कर ले जाओ ना, इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम। देखिए दिया है, इन द पोर्शन ऑफ ए सर्किट शोन, इन द पोर्शन ऑफ ए सर्किट शोन, तो ये एक पोर्शन फिर से दिया है सर्किट का। ओके, लाइक दिस वन, एक पोर्शन दे दिया ना, दिस इज द पोर्शन ऑफ द सर्किट, जिसमें कुछ रेजिस्टेंसेस आपके बने हैं लाइक दिस वन, कुछ ऐसे रेजिस्टेंसेस आपके बने लाइक दिस वन, और ये आपका दो टर्मिनल है दिस वन। दिस इज जस्ट द पोर्शन ऑफ द सर्किट ना, तो मैं फिर से लिख दे रहा हूं इसको, दिस इज द, ऐसा बना है, ठीक, पोर्शन ऑफ ए सर्किट, ये आपको दिया है, क्लियर। रेजिस्टेंसेस वैल्यू दिया 4, 6 एंड 5, 4 ओम, 6 ओम और 5 ओम, ऐसा दिया है। अब आपसे क्या पूछा है, अब आपसे क्या पूछा है, इफ द हीट जनरेटेड, लिखे, इफ द हीट जनरेटेड इन 5 ओम रेजिस्टेंस, इफ द हीट जनरेटेड इन द 5 ओम रजिस्टर, in the 5 ohm resistor, ध्यान देना, if the heat generated in 5 ohm resistor, तो heat in 5 ohm resistor कितना दिया है, that is equal to 10 calories per second, 10 calories per second, इतना दिया है। तो आपसे पूछा है then the heat generated in 4 ohm resistor, हीट इन 4 ओम रजिस्टर कितना, यह आपसे क्वेश्चन पूछा है। चलिए ट्राई कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, एक बार कोशिश कर सकते हो बच्चे, एक बार कोशिश तो बनता ना यार, एक बार कोशिश तो करके देखो, कोशिश तो एटलीस्ट होनी चाहिए ना, कि कोशिश कितने अच्छे से आप करते हो। क्लियर? चलो बताइए जरा कैसे करोगे कोशिश, कोशिश करना है ना, सिर्फ कोशिश करना है। तो आप देखिए जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए ना, सब एकदम ध्यान से पढ़िएगा ना, एकदम ध्यान से पढ़िएगा, एकदम ध्यान से ना, एकदम ध्यान से। कैलोरी जूल इन सब में रिलेशन आपको पता होना चाहिए, कैलोरी जूल में रिलेशन आपको पता होना चाहिए मेरे हिसाब से। बताइए जरा, अच्छा ये बताओ, अगर मैं कहूं 1 कैलोरी इज इक्वल कितना होता है, 1 कैलोरी इज इक्वल कितना होता है, नोट कर लो, नहीं पता तो 4.2 कितना जूल की इक्वल, सही। अब बताइए, तो आपका 1 कैलोरी पर सेकेंड क्या चीज होता है, दैट इज इक्वल टू 4.2 कितना वॉट की इक्वल, समझ रहे हो। 1 कैलोरी इज इक्वल टू पर सेकेंड का मतलब 4.2 वॉट की इक्वल होता है।
1 कैलोरी इज इक्वल 4.2 जूल होता है, तो 1 कैलोरी पर सेकंड क्या होता है आपका, दैट इज इक्वल टू 4.2 वाट के इक्वल होता है। क्लियर? ऐसा इसलिए कि जूल जो यूनिट होती है, जूल क्या होता है आपका 4.2, आप ऐसे भी लिख सकते हो, वाट सेकंड भी लिख सकते हो, वाट सेकंड मतलब एक ही होता है, क्योंकि एक जूल जो होता है दैट इज इक्वल टू वाट सेकंड के इक्वल होता है। क्लियर? तो आपका वाट अगर आपको चाहिए तो सेकंड से आप डिवाइड कर दो, तो क्या कर दो, 1 कैलोरी पर सेकंड इज इक्वल 4.2 वाट। तो यहां जो दिया है तुमको, अब क्योंकि तुम कभी इसमें करते नहीं थे, एक्चुअली तुमको क्या दिया है, तुमको पता है कि 1 कैलोरी पर सेकंड में 4.2 वाट होता है। बताइए 10 कैलोरी पर सेकंड में कितना होगा, 4.2 इंटू 10 इज इक्वल कितना, 42 वाट। सही? इसका मीनिंग यह हो गया, इसका मीनिंग यह हो गया कि 42 वाट का जो पावर है वो आपका कहां है, ये 5 ओम में है, ये 5 ओम में है। क्लियर है? हीट के फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये आपका 42 वाट का पावर दे रहा है आपको। क्लियर है? दे मतलब हीट के फॉर्म में खत्म कर दे रहा है। और ये सारे के सारे रेजिस्टेंस है, तो इसका मतलब सब क्या होंगे आपके, एब्जॉर्बिंग होंगे, डिलीवरिंग होंगे, सब के सब एब्जॉर्बिंग इन नेचर होंगे और हीट के फॉर्म में डिसिपेट करेंगे, क्योंकि रेजिस्टर है। बहुत अच्छी बात है सर, क्या बात है सर, बिल्कुल परफेक्ट सर। तो इसका मतलब ये तो भैया हमें क्लियर हो गया कितना है। अब आप बताइए, अब तुम्हें ये पता है तुमको निकालना कहां है, 4 ओम में, यही निकालना है तुमको, कितना एनर्जी या कैलोरी पर सेकंड निकालना है तुमको। तो आप बताइए, अगर इसमें हीट या पावर कुछ भी निकालना है, तो या तो इसके क्रॉस वोल्टेज निकाल दो, या तो इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है, ऑटोमेटिक निकल जाएगा। क्लियर? तो आप बताइए, अब क्योंकि मैं कोई करंट की डायरेक्शन या वोल्टेज डायरेक्शन तो दिया नहीं था, आप अपनी मर्जी से एक डायरेक्शन आप मान लो, अपनी मर्जी से कोई भी डायरेक्शन। करेक्ट? तो मैंने कहा इस 5 ओम जिसमें दिया है, मैंने कहा करंट ऐसा कुछ गया होगा इसमें, मैंने अपनी तरफ से मान लिया, तो मैंने लिख दिया इसको कितना, I1 लिख दिया। बहुत बढ़िया बात है भाई। ठीक, आप उल्टा मान सकते हो ना, आप उल्टा मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। ठीक, अब अगर ये I1 करंट इसमें जा रहा और यू नो दैट दिस इज एब्जॉर्बिंग इन नेचर और ये एनर्जी लेगा, तो इसका मतलब इसकी पोलरिटी कैसे बनेगी, प्लस माइनस बनेगी। इज इट करेक्ट? इसको A पॉइंट लिख दो, इसको B पॉइंट लिख दो। ठीक है, अच्छी बात सर। तो आप बताइए, अब अगर ये करंट मुझे ये I1 है, तो इसको मैंने क्या कह दिया, V1 कह दिया। तो आप बताइए जो पावर होगा इस रेजिस्टेंस में, उसको क्या लिख सकते हो, P 5 ओम कैन बी रिटन एज I1 स्क्वायर इंटू 5 और V1 स्क्वायर डिवाइड बाय कितना, 5 के इक्वल। दोनों करेक्ट है। ठीक, तो आप बताइए, ये तुम्हें पता है कितना है, 42 वाट इज इक्वल टू I1 स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल टू V1 स्क्वायर डिवाइड बाय कितना, 5। कुछ भी लिखो ना, दोनों क्वांटिटी है। तो बताइए जरा I1 की वैल्यू कितनी आ गई, I1 इज इक्वल टू आ जाएगा रूट ऑफ कितना, 42 डिवाइड बाय 5। कितनी वैल्यू आएगी, निकाल दो जरा, करंट की वैल्यू निकाल दी, कितनी आएगी, 2.898 की इक्वल, 2.989 की इक्वल ना, ऐसे आएगा ना कि 2.898 898 ना, 898 2.898 की इक्वल, इतना एम्पियर। ठीक, I1 निकल गया, तो V1 तो इजीली निकल जाएगा, बोल दीजिए V1 भी निकल गया। V1 कितना हो जाएगा, I1 टाइम्स ऑफ R कर दो, तो I1 वैल्यू है 2.898 इंटू R कितना है 5, तो V1 भी निकल गया। या डायरेक्ट आप V1 वहां से भी निकाल सकते, कैसे भी निकालो ना, इट नेवर मैटर्स ना। 14.5 वोल्ट के आसपास आएगा, 14.5 वोल्ट के आसपास आएगा, करके देख लो। क्लियर? सबको क्लियर बेटा? 2 कैलोरी, क्या बात है, सबने निकाल दिया, सबने निकाल दिया है, काफी लोगों ने निकाल दिया, इट्स फाइन, बट आपको यहां अंडरस्टैंडिंग समझनी चाहिए, दैट्स इट। ओके, तो V1 भी आ गया, I1 भी आ गया, बहुत अच्छी बात। अब ध्यान देना जरा, अगर तुम्हें इसमें करंट चाहिए, तो इसका मतलब एक चीज ध्यान देना, 6 और 4 दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, और इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, एक ये ऐसा ही दिखेगा ना। इसका अगर मैं इक्विवेलेंट बनाऊं तो ये आपको एक 10 ओम दिखेगा, देखो ना 10 ओम, और यहां से क्या दिख रहा है, 5 ओम। ठीक, और ये आपके टर्मिनल्स हैं। क्लियर? ये दोनों अगर पैरेलल में है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज अगर V1 है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना आएगा, V1 आएगा। सही, तो इसका मतलब प्लस इज कनेक्टेड टू A, माइनस इज कनेक्टेड टू B, तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक का वोल्टेज कितना आएगा, V1 आएगा, दैट इज इक्वल टू 14 पॉइंट कितना 9 ना, 14.5 वोल्ट की इक्वल। सही,
तो आप बताइए जरा, ये वोल्टेज अगर पता चल गया तो इस करंट को नहीं निकाल सकते, इसको I2 मान लो। तो बोलो I2 इज इक्वल कितना आ जाएगा, I2 इज इक्वल टू V1 डिवाइड बाय कितना 6 + 4, यही तो होगा ना, इस टोटल के क्रॉस वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना आएगा 10, V1 कितना 14.5 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 1.45 एम्पियर की इक्वल। इतनी करंट आ गई, सही, 1 पॉइंट कितना, इतना आपका एम्पियर करंट आ गई। तो बोलिए जरा इसमें हीट कितनी आ जाएगी, वोल्टेज कितना आएगा, P 4 ओम इज इक्वल टू कितना आएगा, I2 स्क्वायर इंटू कितना 4, I2 स्क्वायर मतलब 1.45 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4 के इक्वल, इतना वोल्टेज। अब इतना वोल्टेज अगर लिखोगे तो कितनी वैल्यू आएगी बेटा, 8.4 वॉट के आसपास आएगा ना, 8.4 वॉट के आसपास निकाल लेना ना, कितना आएगा, इतना वॉट। क्लियर, एकदम क्लियर सर। लेकिन हमको आंसर किस में चाहिए, कैलोरी पर सेकंड में हमको आंसर चाहिए। तो कैलोरी पर सेकंड में कैसे निकले, ध्यान से देखो, आपको पता है कि 4.2 वॉट जो है वो इक्वल है, वो इक्वल है किसके, तो 4.2 वॉट इज इक्वल टू 1 कैलोरी पर सेकंड के। बहुत अच्छी बात है। तो बताइए 1 वॉट कितने की इक्वल होगा, 1 वॉट इक्वल होगा 1 डिवाइड बाय कितना 4.2 वॉट के कैलोरी पर सेकंड की इक्वल होगा। बिल्कुल परफेक्ट। तो बताइए जरा इतना वॉट कितने की इक्वल होगा, इतना वॉट इक्वल हो जाएगा कितने के, कहां कर दूं मैं, कहां कर दूं यहां। तो बताइए 8.4 वॉट इक्वल हो जाएगा 8.4 डिवाइड बाई 4.2 इज इक्वल कितना 2 कैलोरी पर सेकंड के। ये आपका आ गया 4 ओम में। क्लियर, ये आपका आ गया 4 ओम में। तो यहां कितना वॉटेज पूछे तो वॉटेज में आंसर करिए, कोई कैलोरी पर सेकंड पूछे तो कैलोरी पर सेकंड में आंसर करिए, कोई अगर आप इसका भी पावर पूछता तो आप वो भी निकाल सकते थे, इसका पावर पूछता वो भी निकाल सकते थे। क्लियर है। चलिए नोट लिखिए, इसमें एक नोट लिखिए, 2.2 कैलोरी पर सेकंड ना, 2 कैलोरी पर सेकंड इसी के आसपास आएगा मेरे हिसाब से, 2 कैलोरी पर सेकंड। परफेक्ट है भाई, एकदम परफेक्ट ना, एकदम परफेक्ट। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लियर। अब इसमें एक नोट पॉइंट लिखिए, नोट पॉइंट लिखिए, नोट पॉइंट लिखिए, नोट पॉइंट लिखिए, नोट पॉइंट लिखिए। नाउ इन दिस क्वेश्चन, नाउ इन दिस क्वेश्चन, इफ इट हैज बीन आस्क्ड, if it has been asked, if it has been asked that find the total absorbed or total delivered power in the given circuit, 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 question mark, in the given circuit. Can you do this thing? क्या टोटल डिलीवर्ड या टोटल एब्जॉर्ब पावर इन दिस सर्किट विल बी 0? क्या ऐसा होगा? बताइए बताइए जरा, क्या ऐसा होगा? क्या ऐसा होगा? क्या ब्लाइंडली आप 0 कह सकते हो? क्या ब्लाइंडली आप 0 कह सकते हो? फटाक से आंसर किया करो यार, इतना शांति से मत बैठा करो ना एकदम दुखी आत्माओं की तरह। ठीक है, बताइए क्या आप 0 कह दो डायरेक्ट? क्या 0 हम कह सकते हैं इसको डायरेक्ट? जल्दी बोलो यस और नो में, क्या आप इसको 0 कह सकते हो? यस और नो में जवाब दो बच्चे, यस और नो में जवाब दीजिए, यस और नो में जवाब दीजिए, यस और नो में जवाब दीजिए। क्या 0 आप कह सकते हो? डायरेक्टली 0 कह दोगे क्या? डायरेक्टली 0 कह दोगे क्या? डायरेक्टली 0 कह सकते हो? यस और नो में जवाब दीजिए। नो सर, नो सर, आपको तुरंत बोलना पड़ेगा इट कैन बी 0 ना। हम कैलकुलेट कर देखेंगे तो सबका पावर निकालोगे, इसका पावर, इसका पावर, इसका पावर, करेक्ट। सब के सब एब्जॉर्बिंग इन नेचर होंगे। अरे बोलो ना भाई, सब के सब सर एब्जॉर्बिंग इन नेचर होंगे। क्यों? क्योंकि सब के सब क्या है? रजिस्टर हैं। तो सब अगर रजिस्टर हैं तो एब्जॉर्बिंग इन नेचर होगा और सब हीट के फॉर्म में डिसिपेट करेंगे ना, सब के सब हीट के फॉर्म में। तो इसका मतलब हो गया कि इसने कितना पावर एब्जॉर्ब किया? 42 वॉट किया ना, 42 वॉट, 42 वॉट इसने किया। इसने कितना पावर किया? 8.4 वॉट किया ना। ठीक है, 6 का निकालोगे तो कब निकाल सकते हो ना, I2 स्क्वायर इंटू कितना 6, इसका भी वॉट निकालो, ये भी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो बताइए टोटल कितना हो जाएगा? P टोटल एब्जॉर्ब इज इक्वल टू कितना? 42 प्लस कितना 8.4 प्लस कितना I2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कितना 6 के इक्वल, ये आएगा टोटल एब्जॉर्ब इतना। ठीक, टोटल डिलीवर्ड अगर पूछ लिया तो P टोटल डिलीवर्ड अगर पूछ लिया तो कितना आएगा? माइनस ऑफ P टोटल कितना एब्जॉर्ब के इक्वल आएगा।
क्लियर? तो आप ऐसे हमेशा जवाब दिया करो जब भी क्वेश्चन आपसे कोई भी इस तरीके से पूछा जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक, तो यहां पे मैंने काफी सारे क्वेश्चंस आपको दिए, ओके, एंड आई थिंक आप लोगों ने काफी अच्छे से परफॉर्म किया होगा। ठीक, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। ठीक है, यू मस्ट ट्राई ना, यू मस्ट ट्राई। हटा रहा हूं इसको। चलिए 10 से 11 क्वेश्चन हमने कर लिए, किसमें? इसमें। ठीक, तो इसमें कैलोरी, जूल और वाट वाला थोड़ा सा ख्याल रखना आपको, दैट्स इट। इतना ध्यान रखना था इस क्वेश्चन ना, इससे कम में नहीं होगा, इससे कम में नहीं होगा ना, इतना तुमको ध्यान देना पड़ेगा। चलिए अब देखिए, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, दिया है क्वेश्चन नंबर 11 12 जो भी है देख लेना ना, दिस इज द सी लेवल। ठीक, 11 12 जो भी है ना आप लोग देख लेना, अगर 12 हो 12 नोट कर लेना, 12 हो 12 कर लेना। दिया है बेटा करंट का वेव फॉर्म दी है, करंट की वेव फॉर्म कैसा दिया है? लाइक दिस वन। ठीक, ऐसा कुछ दिया है ना, ऐसा कुछ दिया है, एंड देन अगेन इट इज लाइक दिस वन, ये आपका दिस। ठीक, और उसके बाद फिर ये आपका यहां के बाद क्या हो गया? ये फ्लैट हो गया। ठीक, वैल्यूज दिया हुआ है सब 10 20 30 40 ना। ठीक है, ठीक, तो पॉइंट्स लिखते जाएं। दिस इज इक्वल टू 10 20 30, उसके बाद कितना है? 40 ना, 30 के बाद 40 50 40 50 और ये 60 फिर ये 70, ऐसे चल रहा है। और ये टाइम है ना, टाइम इन मिली सेकेंड, टाइम इन मिली सेकेंड, और ये करंट है आई इन मिली एम्पियर। ओके, और ये वैल्यूज भी दिया है, दैट इज इक्वल टू 250। These are the both are same at put ना, this is the 250 and this one is the minus 250। ये करंट की वेव दी है ना, करंट की वेव फॉर्म। नेक्स्ट आपको दिया है इसमें वोल्टेज की वेव फॉर्म दिया आपको, दिस इज अगेन वोल्टेज वेव फॉर्म, टाइम इन मिली सेकेंड। करेक्ट, वोल्टेज की वेव फॉर्म जो दिया उसमें कुछ 10 20 30 40 50 60 70 ही दिया है। 10, ये 20, ये 30, ये 40 ना, दिस ना 40, ऐसे कर लो 40, और ये आपका क्या है 50, और ये आपका क्या है 60। क्या क्या दिया देखिए जरा, 10 में ये आपका ये है लाइक दिस वन 10, फिर ये डाउन हो गया नीचे, उसके बाद फिर 30 तक अप टू ये है, 30 तक अप टू ये है लाइक दिस वन, उसके अगेन आपका 0 है 30 40 आपका 0 है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट आपका क्या 40 से 60 तक आपका पॉजिटिव वैल्यू पे है। ये कुछ इस तरीके का वेव फॉर्म है। ठीक, ये आपकी वेव फॉर्म कुछ इस तरीके से आपको दिया है। यहां पे वैल्यू दिया 8 वोल्ट, ये आपका V जो है इन वोल्ट में है, और ये वैल्यू दिया है -8 वोल्ट। चलो, वोल्टेज करंट आपको दे दिया है। ठीक, ये एक्सप्रेशंस आपको दिए हैं करंट एंड वोल्टेज की वेव फॉर्म। आपसे पूछा क्या है, लिखिए जरा, लिखिए जरा, आपसे पूछा है प्लॉट द ग्राफ ऑफ, प्लॉट द ग्राफ ऑफ, plot the graph of, plot the graph of instantaneous power, नंबर 1 ये क्वेश्चन था, plot the graph of instantaneous power P of t। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन इसी में है, calculate the energy delivered to the circuit element, calculate the energy delivered to the circuit element at t is equal to 10, 30, 80 millisecond, 10, 30, 80 millisecond, is it correct? millisecond। तो आपको एनर्जी कैलकुलेट करना होगा बच्चे, आपको P ऑफ टी का ग्राफ बनाना है। P ऑफ टी कैसा ग्राफ आपको निकल जाएगा, एनर्जी कितना डिलीवर होगा टू द सर्किट एलिमेंट एट टी इज इक्वल कितना 10, फिर क्या मैंने बोला 20 आई गेस, नेक्स्ट हमने क्या नहीं 10, 30 एंड 80 मिलीसेकेंड। करेक्ट है? ओके, ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़े बेटा। क्वेश्चन रिपीट कर दिया बेटा। क्वेश्चन मैंने क्या बोला, करंट का एक्सप्रेशन ये है, वोल्टेज का एक्सप्रेशन ये है,
बहुत बढ़िया बात है। दोनों का एक्सप्रेशन दिया, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पी ऑफ टी, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पी ऑफ टी, पी ऑफ टी मतलब इंस्टेंटेनियस पावर का ग्राफ आपको बनाना है। एंड दूसरा क्वेश्चन पूछा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड टू द सर्किट एलिमेंट एट टी इज इक्वल टू कितना, एट टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड, 30 10 30 एंड 80 मिली सेकेंड, एंड 80 मिली सेकेंड, सब कुछ मिली सेकेंड में ना, ध्यान रखना इस चीज का, सब कुछ मिली सेकेंड में है, इस बात का ध्यान रखना। ओके चलो बहुत बढ़िया, हो गया बच्चे, सबका हो गया, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। तो आपको एक कॉन्फिडेंस आया एब्जॉर्ब डिलीवर पावर के क्वेश्चंस पे। कल भी हमने बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन लिए थे, अप्रॉक्सीमेटली 11 to 12 क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए, 11 to 12 क्वेश्चंस बच्चे हम लोगों ने लगभग सॉल्व किया। ओके 11 to 12 क्वेश्चंस, क्लियर। 11 to 12 क्वेश्चंस में आपको एक क्लैरिटी तो आ ही गई होगी एब्जॉर्ब एंड डिलीवर पावर के ऊपर, एनर्जी के ऊपर, चार्ज के ऊपर, करंट के ऊपर, वोल्टेज के ऊपर, इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस एनर्जी, ऑल कंसेप्ट आर क्लियर राइट नाउ। बताइए बेटा, सौरभ गुप्ता समझ नहीं आया था, क्या नहीं समझ में आया था बेटा सौरभ गुप्ता? 10 क्वेश्चन पे स्लोप से कैसे पावर फाइंड किया प्लीज बता दो आप। अब आप वीडियो को फिर से पीछे करिए, एक बार और ट्राई करिए, उसके बाद मैं बता दूंगा अगर फिर भी नहीं आया तो, ठीक है। बहुत इजी यार, क्यों तुमको प्रॉब्लम हुई, एक बार सोच के देखो, एक बार सोच के देखिए, आपको समझ में आएगा बेटा। एक बार सौरभ तुम्हें ट्राई करना अपने आप, ओके, एक बार और ट्राई करना, वीडियो पीछे करना, फिर से सुनना मैंने क्या बोला, फिर से मैंने क्या बोला, क्लियर। चलो बहुत बढ़िया, होमवर्क क्वेश्चन बता दिया सौरभ, कहां हो, यही तो है होमवर्क क्वेश्चन, बेवकूफ, होमवर्क क्वेश्चन यही था बच्चे, कहां हो, मतलब कि तारक चंद देशमुख कहां हो तुम, यही है होमवर्क क्वेश्चन। चलो बहुत बढ़िया, 10 क्वेश्चन पे स्लोप कैसे पावर फाइंड किया बता दो, एक बार चेक करो ना। मोहम्मद हुसैन, कल से आपका इंस्टॉलमेंट का पूरी कोशिश रहेगी, कल से आपको इंस्टॉलमेंट मिल जाए, इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन मिल जाए। चलें तो फिर हम लोग इस क्लास को एंड अप करेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ द एलिमेंट, नेचर ऑफ द एलिमेंट, नेचर ऑफ द एलिमेंट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सोर्सेज के बारे में, और उस पर एकदम जबरदस्त तरीके के क्वेश्चंस लेंगे। तो कल हम लोग नेचर ऑफ एलिमेंट एंड सोर्सेज ये सब कुछ फिनिश करने वाले हैं, उसके बाद उसके ऊपर मस्त क्वेश्चंस लेंगे। अब लास्ट एंड फाइनल सुनिए, लास्ट एंड फाइनल सुनिए, पीडीएफ आपको दिया गया, पीडीएफ में आपके पावर से रिलेटेड, करंट से रिलेटेड, चार्ज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप सब कोई जाके ट्राई करोगे उन सारे क्वेश्चंस को। कम से कम नहीं तो 15-16 क्वेश्चन आपको दिए होंगे, जो सिर्फ पावर एब्जॉर्ब, पावर डिलीवर्ड और चार्ज और करंट और इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस एनर्जी, इस पे बेस्ड होंगे। ट्राई करना, ओके। हाँ मैंने बता दिया बेटा, वर्कबुक का मैंने बता दिया, वर्कबुक आपको यहीं मिलेगा, इसी ऐप पे, इसी सेक्शन में आपको मिलेगा, क्लियर। तो फिर हम लोग इस सेशन को यहीं क्लोज करते हैं, कल मुलाकात करने वाला, और एकदम ना बिंदास तरीके से लगे रहिए। अभी एकदम ना बेसिक चल रहा ना, एकदम बेसिक ना, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई। और ये लेवल के जो मैं क्वेश्चन लिखता हूं ना, सी लेवल, स्काई लेवल, ग्राउंड लेवल ना, इसका मतलब समझना, इसका मीनिंग है कि पहले आप बेस को इंप्रूव करो, फिर थोड़ा मॉडरेट पे जाओ, और वो मॉडरेट अगर आपसे बन जाए तब आप जाके टच करो एक स्काई लेवल क्वेश्चंस को, यू विल डेफिनेटली एंजॉय द थिंग्स, क्लियर। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात है। जो लोग भी रजिस्टर कर रहे हैं, क्या बात है, रजिस्टर कर लेना गैलेक्सी प्रोग्राम, जिसको भी रजिस्टर करना बिल्कुल आप करिए, क्योंकि मैं अगर किसी चीज को देख रहा हूं, मैं कोई प्रोजेक्ट डिजाइन किया हूं, मैं अगर लीड कर रहा हूं चीजों को, तो आप समझ सकते हो मैं किस तरीके से चीजों को हैंडल करता हूं। ऑलवेज ट्राई टू फुलफिल ऑल प्रोमिसेस, बस ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं चीजें मस्त तरीके से हो जाएं, बस 1-2 क्वेश्चन नहीं बन रहे सब। किरण, ओके, डाउट सेशन कब होगा? जब ये चैप्टर फिनिश होगा ना, उससे पहले डाउट सेशन नहीं होगा। मैं ऑलरेडी बताऊं ना, पूरा रोड मैप में जो बताया गया एग्जैक्टली वही फॉलो अप होगा ना, बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए मेरे को। प्रैक्टिस करिए, जो करा रहा हूं उसको जाकर रिवीजन करिए, एक बार जरूर रिवीजन किया करो। कल क्लास अगर आना है तो पहले थोड़ा सा देख के आया करो क्या क्या सर ने बताया है, ऐसे मुंह उठाक नहीं आना ना, बिल्कुल मुंह उठाक नहीं आना, ठीक है। चलो प्रॉमिस करो सर, क्या प्रॉमिस करूं? अरे प्रॉमिस कर दिया भाई मोहम्मद हुसैन, अरे क्यों नहीं दूंगा, मतलब क्यों नहीं दूंगा, बिल्कुल दूंगा ना, ठीक है।
ओके हाँ, अभी तो फुल सेशन स्टार्ट ही, और खोज के बाद आपके फुल सेशन चलेंगे। अभी तो बस छोटे छोटे सेशन चल रहे हैं, 2 आवर्स के सेशन है, जैसे ज्यादा लोड ना बच्चे को ऊपर पड़े। ओके, खोज एक बार हो जाए, और खोज को मिस मत करना। अगर जो भी मिस कर चुके हो, खोज जैसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो जो भी एनरोल नहीं हो, जाके एनरोल कर लेना। ऐसी अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलेगी जेनिक पे। ओके, और शायद इंडिया में भी नहीं मिलेगी ना, जो अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है। तो खोज में जाके एनरोल कर लीजिएगा www.genikeducation.com पे, और मस्त तरीके से एकदम एंजॉय करेंगे। ओके, ग्रेट। क्वेश्चन सेंड कर दो। क्वेश्चन सेंड कहां कर दूं? अरे अनिल कुमार, थोड़ा सा इसी ऐप में पूरा देखो। कोर्स में आपको दिख जाएगा बच्चे, नीचे डीसी सर्किट प्रैक्टिस बुकलेट चैप्टर नंबर 1, वहीं तुमको लेना है, और कहीं नहीं लेना है, और कहीं से नहीं आएगा। ठीक है, सब कुछ बेटा खोज के बाद होगा, सब कुछ बेटा। जिनका वेबी ग्रुप एंड ऑल एवरीथिंग ना, सब खोज के बाद होगा ना। फर्स्ट पहले खोज को कंप्लीट करो और एंजॉय करो। क्लियर? चलो, वेरी गुड। चलो ठीक है, तो फिर कल मुलाकात करते हैं और डिस्कस करेंगे आगे का पार्ट। तब तक के लिए लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, एंड मस्त तरीके से पढ़ते रहना। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।